ब्रह्मांड एक बहुत ही खतरनाक जगह है, लेकिन खतरनाक होने के साथ साथ ये बहुत खूबसूरत भी है अगर कोई इसे कैप्चर करने वाला हो तो। यहाँ कुछ घटनाएं चुटकी बजाते ही घट जाती हैं और कुछ घटनाओं को घटने में करोड़ों साल लग जाते हैं। आज मैं अपनी ऑब्जर्वेटरी से दो गैलेक्सीज़ के ऐसे ही मर्जर को कैप्चर करने वाला हूँ जो कि करोड़ों साल से हो रहा है। लोग अक्सर सोचते हैं कि एस्ट्रो फोटोग्राफी काफ़ी आसान होती है, बस आपने टेलीस्कोप कमांड दिया और वो टारगेट पे गया और कैप्चरिंग शुरू हो गई और आपने एक इमेज बना ली। आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि ये किस तरीके से चैलेंजिंग होता है और आपको किस तरीके से इसको प्लान करना पड़ता है सारा अपने सेशंस, और एक रात से कभी कभी काम नहीं चलता है, आपको कई रातें इसमें लगानी पड़ती है। काफ़ी समय के बाद आज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं बेसिकली अब ज़्यादा शॉर्ट्स बना रहा था, लेकिन आप लोगों की काफ़ी सारी डिमांड आएगी मेरे पास कि आपको लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो भी चाहिए। तो ठीक है, मैं दोबारा से इसको शुरू कर रहा हूँ। तो अगर आपका सपोर्ट इसी तरीके से रहा लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो में भी, तो मैं रेगुलरली ये वीडियोस बनाऊँ। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। मैं हूँ रमेश, मैं हूँ एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर और एक एस्ट्रो फोटोग्राफर, और स्वागत है आपका डेली स्काइज में। तो दोस्तों, आज है पहली रात और मैं जाने वाला हूँ ऑब्जर्वेटरी और मैं देखूँगा कि हम किस तरीके से इसको कैप्चर कर पाते हैं, कितना मेरे पास समय है। आजकल बड़ा वियर्ड सा सिचुएशन है क्योंकि अब गैलेक्सी सीजन अब जा चुका है, तो मेरे पास बहुत कम समय होगा इसको कैप्चर करने के लिए, इससे पहले कि वो सेट हो जाए। तो मेरे पास दो तीन घंटे हर रात को मिलेंगे। उसमें से मुझे ये भी देखना पड़ेगा, कभी मौसम ख़राब हो जाता है, कभी इक्विपमेंट फेल हो जाते हैं, कभी इक्विपमेंट सपोर्ट नहीं करते हैं, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं जो चैलेंजेस होते हैं इसको कैप्चर करने में। तो आप बने रहिए मेरे साथ में और देखते हैं ये किस तरीके से कैप्चर होती है, हो पाती भी है या नहीं हो पाती। अगली कुछ रातों तक जो मेरे पास 1-2 घंटे का समय रोज़ होगा, मेरा प्लान ये है कि मैं पहली रात में RGB फ़िल्टर से डेटा कलेक्ट करूँगा और उसके बाद अगले 1-2 दिन तक सिर्फ ल्यूमिनेंस का ही डेटा कलेक्ट करूँगा। ये मेरी स्ट्रैटेजी है इस टारगेट को कैप्चर करने के लिए। आजकल दिन लंबे और रातें बहुत छोटी हो गई हैं और रात प्रॉपरली अब 8:30 बजे के करीब हो रही है, तो मुझे काफ़ी ढंग से प्लान करना पड़ेगा अपने टारगेट को कैप्चर करने के लिए। पहली रात में मैं 30-30 मिनट का डेटा रेड, ग्रीन और ब्लू फ़िल्टर से कैप्चर कर पाया, यानी कि पहली रात में मैं सिर्फ 1.5 घंटे का ही डेटा कैप्चर कर पाया। टेन 51 हो रहे हैं, 11 बजने वाले हैं और अब ये गैलेक्सी काफ़ी नीचे जाने वाली है होराइज़न में, और उसके बाद मुझे इसको स्टॉप करना पड़ेगा कैप्चर होने से। गाइडिंग आज मुझे कोई भी गाइड स्टार नहीं मिला OEG पे, जो कि ऑफ एक्सेस गाइडर होता है। तो मैंने जो गाइड स्कोप है मेरा सेपरेट गाइड स्कोप, उससे गाइडिंग कर रहा हूँ, जो कि ठीक ठाक ही है, कुछ खास नहीं है, बट चल रहा है बस। आज जो मैं डेटा कैप्चर कर रहा हूँ ये है ल्यूमिनेंस का डेटा। 1-1 घंटे का लगभग मैंने RGB डेटा कलेक्ट कर चुका हूँ इसमें। तो ल्यूमिनेंस मेरे पास नहीं है, तो मैं ल्यूमिनेंस का डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ ताकि इस इमेज में थोड़ी डेप्थ आ सके। तो सुबह कहीं निकलना है, तो अभी 12 बजने वाले हैं और मेरा टारगेट भी काफ़ी नीचे जा चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे बंद ही कर दूँ आज। तो इसको मैं सीधे ही पार कर दूँगा।
आप ये देख सकते हैं मैं अभी फ्लैट्स ले रहा हूँ। ये मेरा फ्लैट पैनल है, वैसे ट्रेसिंग पैनल है लेकिन इसका मैंने फ्लैट पैनल बनाया हुआ है। इसे फ्लैट में लेता हूँ तो अब ये फ्लैट फ्रेम्स ले रहा है। डार्क और 22 मेरे पास ऑलरेडी हैं तो उसमें मैंने बंद कर दी है। और फ्लैट्स लेने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, जल्दी से हो जाएगा। फिर मैं अब सो जाऊंगा ताकि मैं सुबह जल्दी उठ सकूं और फिर मुझे जहाँ जाना है संडे को मैं वहाँ भी जा सकूं। तो आपसे मिलते हैं मॉर्निंग में। ये है कीज़ जो कि लगते हैं यहाँ पे। हेलो गाइस, एक और रात और मैं आ गया हूँ ऑब्जर्वेटरी में। कल रात तो काफ़ी हवा चल रही थी। इस समय अभी तक तो हवा नहीं चली है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं। आजकल किसी भी समय एकदम आसमान साफ़ होता है और बिना बादल के ही बहुत तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, जो गस्ट ऑफ विंड होता है वो। और मुझे उम्मीद है कि शायद आज इतनी हवाएं नहीं चलेगी। कल मैं अपना सेशन काफ़ी लेट मैंने शुरू किया, 9 साढ़े 9 बजे। तो अगर आज हवाएं नहीं चली तो काफ़ी समय है मेरे पास, पूरी रात है अंधेरी। लेकिन प्रॉब्लम ये है आजकल एक वियर्ड सा सिचुएशन है कि अभी स्प्रिंग सीज़न है तो गैलेक्सीज वेस्ट में चली जाती हैं, नेबुलाज बाद में राइज़ होते हैं। तो आपके पास बहुत सारा बड़ा सा समय होता है बीच में, जो जिस समय कि आप कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाते हो। ये थोड़ा वियर्ड सा सिचुएशन रहता है आजकल इस सीज़न में। तो खैर मेरे कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स अभी पड़े हुए हैं जिनके लिए मुझे ल्यूमिनेंस इकट्ठा करना है। तो शायद मैं आज भी दोबारा से ल्यूमिनेंस ही इकट्ठा करूँगा गैलेक्सीज़ के लिए, और फिर मैं देखूँगा रात में मैं क्या कैप्चर करता हूँ। छः बज के 2 मिनट हो गए हैं और लास्ट में क्योंकि स्टार नहीं मिले होंगे उजाला होने के बाद तो गाइडिंग भी पूरी ख़राब हो गई थी। मुझे लग रहा है मेरा माउंट भी पार्क हो गया होगा। चलो चल के देखते हैं। जी हाँ, पार्क हो रखा है माउंट पूरा। और सनराइज भी बस होने ही वाला है। मैं फटाफट से फ्लैट्स लूँगा और उसके बाद फ्लैट्स लेने के बाद फिर मैं वाइंड अप करूँगा। फिर इस डेटा को प्रोसेस करने की कोशिश करूँगा। ये आप देख सकते हैं कि आजकल कितना विंडी कंडीशंस हैं और इन्हीं विंडी कंडीशन से मैंने इस टारगेट को कैप्चर किया है। तो दोस्तों, आपने देखा कि मुझे इस टारगेट को कैप्चर करने में किस तरीके से 3 रातें लग गई और किस तरीके से मेरा स्ट्रगल रहा विंड को लेके और बाकी चीज़ों को लेके। इस तरह के स्ट्रगल्स हमको देखने पड़ते हैं जब आप एस्ट्रोफोटोग्राफी करते हो। और आपने देखा होगा कि हर मॉर्निंग में लगभग मॉर्निंग के टाइम पे मेरे स्क्रीन में कोई और ही टारगेट दिख रहा था। जैसे कि आपने एक बार स्वान नेबुला देखा होगा, एक बार किसी और नेबुला को देखा होगा। इसी मेरा टारगेट रात को सेट हो जाता था 10-11 बजे, तो उसके बाद में किसी और टारगेट को कैप्चर करता था नैरो बैंड में, जैसे कि स्वान नेबुला वगैरह ये सब चीज़ें। तो इनकी वीडियोज़ भी आपके लिए जल्दी से आ जाएंगी। तो इस तरीके से मैंने इसको कैप्चर किया है। और अगर आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं, मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और कमेंट्स करें। अगर आपके कोई सवाल है तो मुझे बड़ी खुशी होगी उसका जवाब देने में। तो चलिए आपके सामने रिजल्ट्स में लेके आता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये रिजल्ट्स आपको पसंद आएंगे। ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे। सितारों के इस सफ़र में आपसे मिलते हैं अगली बार। अब जो इमेज आप देखने वाले हैं वो 2 गैलेक्सीज NGC 4038 और NGC 4039 2 गैलेक्सीज का मर्जर या कोलिजन है। 3 दिनों की मेहनत और 5.5 घंटे के डेटा के बाद ये है द एंटेना गैलेक्सी।